अगर सही में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो फिर उन महिलाओं के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है जो पीड़ित हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं। फरवरी का पैसा बकाया है और 3 महीना का पैसा कोई कोई जिला में आया है और कितना जिला में अभी नहीं आया है। हमारे विषय में बिल्कुल भी सरकार नहीं सोच रही है और हम इस सरकार को अपंगु सरकार, विकलांग सरकार कहते हैं, जो कि मानसिक रूप से हमारे हेमंत सोरेन जी विकलांग हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से ही नहीं मिले हैं, हमारे देश के जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, हम उनसे भी मिल चुके हैं और उनको काला झंडा दिखाए हैं। देखा जाए तो पहला तो संज्ञान इनको लेना चाहिए क्योंकि इनका दरवाजा पर है। हम लोग का आंदोलन चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंडा हो, इसी तरह यहाँ झेल कर रहते हैं। ओम प्रकाश जी, आप धनबाद से चल करके आए, कई 2 बरस होने आ रहे हैं। आप लोग इतने समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन के तरीके से आप एक तरफ से कह सकते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? जी, सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार आपके चैनल के माध्यम से। और आज हम लोगों का पूरा 715 दिन हो गया है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पीड़ित समाज को अपने अधिकारों को लेकर लोक भवन के बगल में, जो कि झारखंड की राजधानी है, हमारे यहाँ महामहिम जो हमारा पड़ोसी बन चुके हैं, पीड़ित समाज को इतना लंबा धरना देना पड़ रहा है और सरकार अपना नैतिकता खो चुका है। समझिए कि आज झारखंड में महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, मैया सम्मान योजना। अगर सही में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो फिर उन महिलाओं के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है जो पीड़ित हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो विधवा है, वृद्धा है या विकलांग है। सरकार उनको क्यों नहीं मैया मान रही है? उनको आज भी सर्वजन पेंशन के रूप में सहायता राशि 1000 रुपया मात्र मिल रहा है और वो भी समय पे नहीं मिलता है। आज फरवरी का पैसा बकाया है और 3 महीना का पैसा कोई कोई जिला में आया है और कितना जिला में अभी नहीं आया है। तो बड़ा माने शर्म का विषय है कि पीड़ित समाज, देख सकते हैं कैसे वो भैया चल रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ सरकार अनदेखा करने का काम कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है। और हम लोग लगातार 2022 से आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई आज का आंदोलन नहीं है। जिस समय मैया योजना नहीं था उससे पहले से हम लोग पेंशन वृद्धि की बात कर रहे थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी का मैनिफेस्टो में छापा गया था 2019 में कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं दिव्यांग, वृद्धा, विधवा समाज का पेंशन 2500 करूंगा। लेकिन हम लोगों को तो नहीं किए 2500, लेकिन महिलाओं का पेंशन पहले 1000 रुपया चालू किया गया मैया सम्मान के रूप में और फिर उसे बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया। लेकिन हमारे विषय में बिल्कुल भी सरकार नहीं सोच रही है और हम इस सरकार को अपंगु सरकार, विकलांग सरकार कहते हैं, जो कि मानसिक रूप से हमारे हेमंत सोरेन जी विकलांग हो चुके हैं। अगर मानसिक रूप से विकलांग नहीं है तो फिर पीड़ित समाज को लेकर क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? अगर मैया कह रहे हैं कि मैया है और मैया का हम सम्मान कर रहे हैं तो फिर उन दिव्यांग, वृद्धा, विधवा मैया को क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं? तो हम लगातार तो वही बात कर रहे हैं जो समाज का बात है, जो नैतिकता की बात है, जो पीड़ित समाज को लेकर हर विधायक को बोलना चाहिए था। आज हमारे राज्य में 81 को विधायक हैं और 81 विधायक में कुछ विधायक हम लोग का मामला को विधानसभा का सत्र तक पहुंचा है, जिसमें जयराम महतो हो गए, आपका गढ़वा का विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, आपका कोडरमा का विधायक नीरा यादव, बगमारा का विधायक शत्रुघ्न महतो और भी कुछ विधायक हैं जिन्होंने मामला उठाया। लेकिन 81 विधायक क्यों चुप है? 81 विधायकों को मामला उठाना चाहिए। आप पीड़ित को बोलकर अपना सरकार बना लेते हैं, वोट ले लेते हैं। लाचार विकलांग से सबसे पहले वोट लेते हैं, उसका घर में मशीन भेज देते हैं और उसका वोट आम जनता से पहले ले लिया जाता है। पर जब अधिकार की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है तो उनको अलग थलग छोड़ दिया जाता है, उनको धरना देने पे विवश किया जाता है, उनका साथ भेदभाव किया जाता है। तो हम लोग भाई जो भी मांग रहे हैं वो समाज के लिए मांग रहे हैं और वो जो समाज जो पीड़ित है, जो अपना शौचालय नहीं जा पा रहा है, जो दूसरे पे निर्भर है, उसके लिए सरकार को, आम जनता को, विधायकों को, सभी को आगे आना चाहिए था। क्या आश्वासन मिलता है मुख्यमंत्री की तरफ से, गवर्नर की तरफ से? हम यहाँ मुख्यमंत्री जी से ही नहीं मिले हैं, हमारे देश के जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, हम उनसे भी मिल चुके हैं और उनको काला झंडा दिखाए हैं और उनको रोड पे उतारे हैं धनबाद में, जो कि वो माटी गढ़ा हमारा क्षेत्र के बगल में आए थे और वहां भी उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि नहीं, चुनाव के बाद हम आप लोग का मुद्दा को लेकर पहल करेंगे। लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोग को 15 दिन का समय दिए कि 15 दिन में आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन वो 15 दिन 2 साल हो चुके हैं, नहीं आया। राज्यपाल महोदय तो कहते हैं कि मांगे जायज नहीं है। मैंने पहला मुलाकात में कहते हैं कि नहीं ये सही है, आप लोग जो मुद्दा बोल रहे हैं वो उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से संज्ञान करेंगे।
लेकिन उसके बाद जब हम लोग तीसरा मुलाकात के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग जायज मुद्दों को लेकर नहीं बैठे हैं, आप लोग को धरना नहीं देना है, आप लोग को धरना देना यहाँ राजभवन के बगल में धरना नहीं देने देंगे। इस तरह से हम लोग को डराने धमकाने का भी कोशिश ये हमारे महामहिम जी कर चुके हैं, जो कि इनको संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन ये देख रहे हैं कि हमको लगता है कि ये चमचा बन चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और दिव्यांग जनों को अगर बैठा के रखें तो सबसे पहले गलती राज्यपाल महोदय का भी है, क्योंकि उनका बगल में हम बैठे हैं, ना कि हम माने देखा जाए तो पहला तो संज्ञान इनको लेना चाहिए क्योंकि इनका दरवाजा पर है। अभी 1 मई को हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल का भवन का जो गेट है वहां तक हम विकलांग लोग पहुंच गए, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस आंदोलन में कब से जुड़े? इस आंदोलन में हम शुरू से जुड़े हैं, जब से हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं, ठीक है। और हम लोग का आंदोलन चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंडा हो, किसी तरह यहाँ झेल कर रहते हैं, ठीक है। और अपना सरकार के पास आवाज़ उठा रहे हैं, कभी कभी रैली भी करते हैं। इनका कहना है कि हम सरकार के समक्ष अपनी कई दफा आवाज उठा चुके हैं। इनके जो मांग है, अगर सरकार के नज़र में अगर मांग जायज है तो इनका जो मांग है उनकी पूरी की जाए। इस तरह से 715 दिनों से धरना चल रहा है, लोग आते जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि किसी दिन एक उम्मीद है लोकतंत्र में कि लोग बात सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सुनेंगे। मेरी उम्मीद है कि सरकार जल्द इस खबर पे संज्ञान ले। और शुक्रिया, देखते रहे स्वराज पोस्ट। नमस्कार।